तुम भी उन्हीं लोगों में से हो ना, जब रात के 2 बज रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं, लेकिन एक तुम्हारा दिमाग है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पागलों की तरह तुम चीजों को सोचते ही जा रहे हो एंड तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे अंदर समाए जा रहे हैं एंड यू आर टोटली ब्लैंड, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है एंड इन्हीं थॉट्स की वजह से तुम आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे हो। सो हे गाइस, आई एम खुशी लंबा एंड गाइस मैं आज आप लोगों के सामने हूँ एक फैंटास्टिक टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओवर थिंकिंग क्या है, क्या इसके नुकसान है एंड ये कैसे आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है एंड कैसे धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाती है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जिस तरीके से एक पेड़ होता है, पेड़ की वेरियस टाइप ऑफ जड़ें होती हैं, उसी तरीके से पेड़ का काम हमारा यहाँ पे दिमाग कर रही है एंड जो एक छोटे छोटे से थॉट्स है वो हमारे ब्रेन में जड़ों का काम कर रही है। आप जब भी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो आपके सामने वही थॉट्स बार बार आती हैं, लाइक कि लोग क्या कहेंगे, सेकंड थिंग इज देयर, क्या मैं कर पाऊंगी। आपको यहाँ पे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थॉट्स, अगर मैं फेल होगी तो क्या होगा। इसी तरह की जो आपकी जड़ें हैं ना, उस ओवर थिंकिंग के पेड़ को आपने अपने ब्रेन में बोया हुआ है। इस तरीके से वो ग्रो हो रहा है कि आप उसको रोक भी नहीं पा रहे हो। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। इसी तरीके से आपके दिमाग में एक ओवर थिंकिंग का पेड़ है, उगता रहता है एंड जो कि कंट्रोल से बाहर है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। देखो, एक छोटी सी स्टोरी से समझाती हूँ कि ओवर थिंकिंग कैसे आपके दिमाग को इफेक्ट करती है। मान लो अगर आपने कुछ करने की सोचा है एंड आपने उसमें ट्राई भी किया, आपने ट्राई करके देखा बट आप फेल हो गए। फेल होने के बाद आप मायूस होके बैठ गए एंड जब मायूस होके बैठ जाते हो ना, यही वो कंडीशन है जहाँ पर ओवर थिंकिंग के बीज उगने स्टार्ट होते हैं। लाइक मैंने जो डिसीजन लिया मेरा वो रॉन्ग था, मैं शायद इस फील्ड के लिए बनी ही नहीं हूँ या बना ही नहीं हूँ एंड मैं फेल क्यों हो गया, क्या मेरे से ऐसी मिस्टेक थी वो सब, एंड अब लोग क्या कहेंगे, मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी तरह की थॉट्स होती है ना, एक तरीके से ओवर थिंकिंग हम बोलते हैं। अगर आप अगर आप फेल नहीं भी हुए होते हो तो आपका ब्रेन आपको आने वाला जो फ्यूचर है ना उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका ब्रेन यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहा है, दिस इज नॉट प्रिडिक्शन, बट अगर आप उन्हीं थॉट्स को दिमाग में लेके चलते हो तो देन डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर बन जाएगी। आपका यहाँ पे ब्रेन एक तरीके से आपको अलर्ट कर रहा है, लेकिन आप उस अलर्ट को समझने की बजाय उसको आप रियलिटी में मान लेते हो। दैट्स मीन समझो, एक छोटी सी बात को समझो। देखो, जैसे कि आप में से कई लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें महसूस की होंगी कि आप सो रहे हो तो गहरी नींद में तभी आपको एक अजीब सा सपना आता है। सपना किस टाइप का आएगा, अगर कोई स्कूल में स्टूडेंट टॉपर रहा होगा तो कभी ना कभी उसके लाइफ में ऐसा सपना जरूर आया होगा कि मैं फेल हो गया हूँ या मेरे कम मार्क्स आए हैं, इसकी वजह से मेरे को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। ऐसा होता है ना, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। एंड अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कभी कभी ऐसे ख्वाब आए, सपने आए होंगे एकदम से आपका जो प्रोफाइल है वो बैन हो गई है, या फिर आपके फॉलोवर जीरो हो गए, या फिर आपके साथ ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई जिसमें आप बिल्कुल ही ट्रैप होके फंस गए हो। देखो, मान लो, देखो अब बस समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रही हूँ। एक तरीके से आपका दिमाग है वो आपको एक अलर्ट दे रहा है कि अगर आपने आज के टाइम में कुछ नहीं किया, आप अगर अलर्ट नहीं हुए, सीरियस नहीं हुए, तो आगे चल के वही आपका फ्यूचर होगा। एक तरीके से वो आपको आईना मिरर दिखाने का काम कर रहे हैं। बट अगर आप उस अलर्ट को रॉन्ग वे में ले जाते हो तो देन आगे चल के वही आपका फ्यूचर बन जाता है। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। आपका ब्रेन आपको यहाँ पे अलर्ट करता है आने वाले डेंजर खतरों से। दैट मीन्स देखो, एंड साइकोलॉजी में आज तक इतने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उन एक्सपेरिमेंट के मुताबिक भी आपका ब्रेन आपको अलर्ट करता है आने वाले खतरों से। दैट मीन्स कि आपका ब्रेन यहाँ पे एक प्रिडिक्शन कर रहा है, बट वो प्रिडिक्शन आपके खिलाफ नहीं कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है कि आने वाले लाइफ में ऐसी चीजें हो सकते हैं। सो आपको अलर्ट रहने की नीड है। सो गाइस देखो, हमारा जो यहाँ पे ब्रेन है एक तरीके से आपको अलर्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें आपके साथ होंगी। अगर आपका आज किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छा लविंग पार्टनरशिप आपका है, कुछ भी लगा लीजिए, आपकी किसी के साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो आगे चलकर ऐसी चीजें आपका ब्रेन आपको दिखाएगा कि वो एक अच्छा रिश्ता है, वो एक कांच के टुकड़े
वो जो एक अच्छा रिश्ता है वो बिल्कुल ही कांच के टुकड़ों की तरह आपको बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। काफी सारी गर्ल्स आके मेरे से कहती है कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है। सो देखो मैं आपको बता रही हूँ सिंपल वर्ड्स में, आपका जो ब्रेन है आपको ओनली अलर्ट कर रहा है, आपको ये नहीं दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके लिए रोंग है एंड आप इससे दूर रहो, बिल्कुल भी नहीं। देखो ऐसी ऐसी चीजें जो कि अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुई है, लेकिन आपका ब्रेन आपको बार बार वही चीजें दिखाता है एंड बार बार आप उन चीजों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो उन सब चीजों ब्रेन आपको बार बार आपका दिखा रहा है उसको रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन दैट मीन्स कि वो आपको आने वाले टाइम के लिए आपको अलर्ट कर रहा है, आपको वो इतना सक्षम बना रहा है कि आगे चल के आप उन सब चीजों को फेस कर पाओ। चलिए अब हम समझते हैं रूमिनेशन को एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखो अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मान लो कि आपने आपके पार्टनर से थोड़ा सा भी चीट करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करो। आपके सराउंडिंग में आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके फैमिली, चलो फैमिली तो छोड़ो, आपका कोई भी कितना भी खास पर्सन क्यों ना हो एक्सेप्ट योर लवर पार्टनर, आपने वो उसको भी ना बताई हो, बट आपके जहन में तो वो चीज है ना कि मैंने वो चीज की है एंड आपके वो ब्रेन को भी पता है। तो जो आपके ब्रेन को पता है, को हमारी बॉडी में ऐसे मौजूदा हार्मोन होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपके ब्रेन में ऐसा चल रहा है कि ये चीज करने से मेरे को हार्म होगा, तो वो हार्मोन उसी टाइम पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि मान लो जैसे कि मैंने अभी बोला है कि आपने आपके पार्टनर से चीटिंग करने की कोशिश की है, तो एक डर कि हाँ आपका आपके लविंग पार्टनर के साथ ब्रेकअप ना हो जाए, वो दिस टाइप काइंड ऑफ फियर आपके अंदर है ना, वो आपके ब्रेन को वो चीज पता है। इसी रूमिनेशन से आप जब सो रहे होंगे एंड टाइम इज देयर मिडनाइट 2 to 30 AM एंड आपको फिर एकदम से झटके से ऐसा सपना आएगा आएगा कि आपका इतना खास रिलेशनशिप आपको वो कांच के टुकड़ों की तरह बिखरता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स अभी आप समझे ना कि एक तरीके से वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपके ब्रेन ने वो आपका आने हुआ कल दिखाया है कि आपको उस तरीके से अलर्ट किया है कि आप जो चीजें लाइफ में अभी कर रहे हो या तो फिर उसको बंद कर दो, टोटली बंद कर दो, आपको आगे चल के वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। सो आई होप आई मेकिंग सम सेंस कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो गाइज आज से ही जो चीजें आपको लग रही हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो आपको डिफेम करेंगी या फिर कुछ ऐसे चीजें जो कि आप आज करने से इतना गिल्टी सा फील कर रहे हो बट आपको उन चीजों की आदत हो गई है, सो गाइज आज से ही छोड़ दो। बिकॉज सो गाइज आपको प्रिडिक्शन के लिए ना ही तो किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत है एंड ना ही आपको लाखों रुपए थेरेपी पे लगाने की जरूरत है। आपका यहाँ पे ब्रेन ही आपके लिए थेरेपी का काम कर रहा होता है। आपको अगर सेल्फ रिलीफ चाहिए तो देन उसके लिए भी आपका ब्रेन है, अगर आपको आपका फ्यूचर देखना है तो भी उसके लिए आपका ब्रेन है। इनफैक्ट इन फ्रंट ऑफ ये लगा लीजिए आपका जो ब्रेन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी। ओके आई होप आई मेकिंग सम सेंस बिकॉज गाइस एक ब्रेन ही ऐसी चीज है जिसके बिना बॉडी कुछ काम की नहीं है। सो आपका यहाँ पे ब्रेन है वही आपको आने वाला कर्व दिखाएगा, वही आपको यहाँ पे अलर्ट करेगा। सो अगर आपको आज की कुछ चीजें ऐसी की हुई जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं या फिर आपको वो करने में गिल्ट फील हो रहा है, तो आज से उन सब चीजों को छोड़ दो। बिकॉज अगर आपने उनको कंटिन्यूटी में रखोगे तो डेफिनेटली वो आपकी आदत बन जाएगी एंड जब कोई भी बुरी चीज आपकी आदत बन जाती है ना देन फिर वो आगे चल के आपको इतना भारी भरकम आपको नुकसान उस चीज का उठाना पड़ता है कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलो समझाती हूँ रूमिनेशन को सेकंड एग्जांपल से। मान लो कि आप कॉलेज में गए हो, आपने 12th पास आउट की है एंड आपने तब तक कोई भी नशा या किसी भी तरह की चीजों को कभी हाथ भी नहीं लगाया है, बट आप क्या करते हो कॉलेज में जाते हो, कुछ रैगिंग स्टूडेंट से मिलते हो, आपने आपकी वो रैगिंग वगैरह कर देते हैं, रैगिंग करने के बाद वही आपके दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन जाते हैं तो आप क्या करते हो उनका उनके साथ आपका उठना बैठना स्टार्ट हो जाता है एंड कभी आप नशा अल्कोहल एंड सिगरेट वगैरह शराब वगैरह वो सब स्टार्ट कर देते हो। आपको भी ये चीज पता है जब पहली बार आपने सिगरेट को अपने होठों से लगाया था तो तभी आपके दिल ने आपको टोका था, पता है ना। तभी आपके ब्रेन ने उसी टाइम पर आपके पास एक सिग्नल भेजा था कि ये गलत है, ऐसा मत कर। आपको भी पता था ऐसा करने से मेरे घर वाले मेरे से नाराज होंगे, आपको उस टाइम पे ये भी बात पता थी कि ये चीज करने से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ेगा एंड फ्यूचर में मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
एंड दिल और दिमाग की ना सुन के आप आज इस कंडीशन में आ गए हो कि आपको आपका फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, सामने सिर्फ ड्रग्स, नशा, सिगरेट यही सब चीजें रह गई हैं एंड आपको लाइफ से कोई मतलब नहीं है ना? जहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट एक बच्चे को जहाँ पे एक कॉलेज स्टूडेंट को आगे घर से बाहर निकल के लाइफ में अपनी बॉडी बनानी थी, जिम जाना था एंड फ्लेक्स करना था बॉडी से, आज वही पे वही लड़ एंड एंड आज इसी टाइम पे वही लड़का शराब और सिगरेट के नशे में इतना फंसा हुआ है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? तो स्टार्टिंग में समझो इन सब बातों को। ओवरथिंकिंग आपके ब्रेन की उपज नहीं है, बल्कि वो आपके आज के आपके जो कर्म है उनसे डिसाइड होती है। दैट मीन्स कि आपका ब्रेन है आपके लिए एक अलर्ट सिग्नल भेजता है कि आप जो आज आज कर रहे हो आगे चल के वही आपका फ्यूचर बनेंगी, तो उसको एक गलत वे में मत लो। आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपका दोस्त है। सो नेक्स्ट टाइम से आपके दिमाग में ऐसी ऐसी ओवर थिंकिंग आए जहाँ पर आपको लगे कि आप ज्यादा ही सोच रहे हो, ज्यादा ही चीजों की तरफ जा रहे हो, तो कभी भी ऐसा मत समझो कि आपका वो फ्यूचर है। आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका दोस्त है। वो आपके लिए अच्छा ही चाहता है एंड आपको अच्छा रास्ता ही दिखाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करके जाओ एंड कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ टाइप करके जाओ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल द कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।